हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो चलो चलते हैं रीडिंग की और बिना देरी किए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोग क्या बोलते हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसे है, लोगों की नज़र में कैसे दिखाई पड़ती है, तो वो क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तो यही चीज़ हम आज इस रीडिंग पे देखेंगे। तो मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 7 of Cups, Page of Cups, 10 of Wands, 10 of Cups, Ace of Pentacles, the Empress, Queen of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Cups, 9 of Pentacles। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि चाहे आप लड़के हो या लड़की हो या फिर कोई भी अदर जेंडर के हो, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत जो जिसे हम कहेंगे जो पर्सनालिटी झलक रही है आपकी, वो है कि आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फीमेल की तरह हरकतें करोगे, फीमेल की तरह उठोगे बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि फेमिनाइन एनर्जी है जो कि डिफ़ाइन करती है लोगों को कि वो कितने मतलब केयरिंग हो, लविंग हो, जैसे एक लड़की का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, स्पेशली माँ को लेकर, मॉम को लेकर, मदर को लेकर, अम्मी को लेकर, जो भी आप पुकारते हो, तो एक मदर नेचर को दिखाता है, एक मदरली नेचर को दिखाता है, जो कि बहुत केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, बिना कोई बाउंड्रीज़ के प्यार करना, बिना कोई बाउंड्रीज़ के हेल्प करना, बिना कोई बाउंड्रीज़ और लिमिटेशन के चीज़ों को अपनाना, लोगों को अपनाना और अपना सोचकर उसे डांटना, सही और गलत का फ़र्क बताना। तो उस तरीके से यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। और वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में झलकती है, जो कि लोगों को दिखती है और वो काफ़ी खुश होते हैं एक्चुअली में देखकर, क्योंकि मदरली नेचर हर किसी की बात, मतलब हर किसी की बस की बात नहीं होती वो चीज़ करना। चाहे उनके अंदर जितने भी ये पर्सनालिटी का जो ये झलक है कूट कूट कर भरा हो, लेकिन लोग दिखाने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया में ये चीज़ अगर हम दिखाएं अपनी फेमिनाइन एनर्जी, तो सामने वाला हमें वीक समझने लगेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उन्हें वीक समझे या स्ट्रेंथ वाला पर्सन समझे, वो मैटर नहीं करता उनके लिए। उनका जो नेचर है, जो नर्चरिंग नेचर, वो उसे दिखाएंगे ज़रूर, शो करेंगे और केयरिंग नज़र से ही उसको देखेंगे और अपने कर्तव्य को निभाएंगे। तो ये था पहला। नेक्स्ट ये है कि अब काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे दो तरीके की पर्सनालिटी मतलब दिखाई दे रही है सिर्फ एक चीज़ को लेकर, जो कि कुछ लोग हो सकते हो, मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो कि इल्यूज़न को वो नहीं समझ पाते हैं। मतलब कभी कभार वो भ्रमित हो जाते हैं, खासकर लोगों के ऑफ़र्स के बारे में कहे, उनका जॉब, उनका करियर, उनका या फिर रिलेशनशिप कहें, या फिर फ्रेंड्स कहें, या फिर उनके रिलेटिव्स अगर कुछ बोल रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, या फिर जो भी किसी के ऊपर एतबार करने की बारी है, तो कहीं ना कहीं वो इल्यूज़न में पड़ जाते हैं। उनको वो चमक धमक देख लेते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये हम मतलब मेरे लिए सही है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे वो भ्रमित हो जाते हैं और गलत चॉइस कर लेते हैं। और उसी सेम कंडीशन में और एक सिचुएशन मतलब और एक पर्सन ऐसा दिख रहे हैं और कुछ व्यूवर्स ऐसे दिख रहे हैं कि वो लोग इस इल्यूज़न वाली मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहते हैं, मतलब उसमें फंसते ही नहीं है, टोटली नहीं फंसते उसमें। तो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि दो तरीके की पर्सनैलिटी यहाँ पे झलक के आई है। कुछ व्यूवर्स हैं जो कि भ्रमित हो जाते हैं बहुत जल्दी, और कुछ लोग हैं कि जो कि
टोटली भ्रमित नहीं होते। उनको मालूम है कि कौन सी चीज़ें कितनी दिन के लिए या फिर सालों तक या फिर 2 सेकंड के लिए टिकी रहेगी। तो ये चीज़ उनको अच्छे से मालूम है, तो बहुत अच्छे से वो हो सकते हैं, एक मैनिफेस्टर हो सकते हैं। उनकी जो मैनिफेस्टिंग है काफ़ी अच्छी होती होगी, वो प्रेयर्स करते होंगे। इसी की वजह से चीज़ों मतलब सही और गलत में फ़र्क कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की नज़र में ऐसा भी दिखता है कि अब काफ़ी अच्छा, मतलब जैसे कि जिस भी किसी चीज़ को आप छूते हो या फिर उस चीज़ के बारे में बताते हो, उस चीज़ के बारे में आपको आइडियाज़ होते हैं, पहले से आइडियाज़ होते हैं। और जिस चीज़ को आप बोलते हो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही बैठ जाती है, चाहे वो आपके लिए आप चूज़ करो या किसी और के लिए चूज़ करो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही बैठ जाती है और दूसरों को अच्छा लगता है, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ चॉइस कह सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है आपकी। भले आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं या फिर नॉर्मली मैनिफेस्ट करके प्रेयर करके बस जो सही लगा उसे चूज़ कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, लेकिन सामने वाले आप पर भरोसा कर सकते हैं। उनको आप पर भरोसा है, प्लस वो आपको एज अ गाइडर, एज ए काउंसलर, एज एन एडवाइज़र उस तरीके से आपको देखते हैं। और उनको लगता भी है कि आप अच्छे अगर इस करियर में आप जाते हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। कुछ लोग आपको प्रेडिक्टर भी कहते होंगे। आपका जो प्रेडिक्शन है ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों को रेजोनेट करेगी कि आपका जो प्रेडिक्शन होता है वो सही बैठता है। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखते हो, चंचल मन के हो सकते हो, बच्चों की तरह आपके अंदर बचपना भी है, बच्चों की तरह बिहेव करते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों की तरह रोना उठना बैठना करते हो, नहीं। आपके अंदर बचपना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक यंग एनर्जी कैसे होते हैं, यंग एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव कह सकते हो आप। तो उस तरीके से आप रहते हो, तो आपका जो सुपर एक्टिव वाली जो नेचर है वो लोगों को काफ़ी पसंद है। मतलब आप कभी कभी थकते नहीं हो किसी भी चीज़ में, अभी ये करना है, हाँ ये करना है, वो करना है, हाँ वो करना है। और दूसरी बात ये है कि आप काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे रीजनल लैंग्वेज बोलो या कोई और लैंग्वेज बोलो, आप हर किसी भी लैंग्वेज में आप मतलब आपकी बात की जाए जो आपको अच्छे से आता हो, आप काफ़ी अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से लोगों को प्रेजेंट कर सकते हो अपने लैंग्वेज के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू। तो ये चीज़ भी लोगों को दिखाई देती है। और आप में हमेशा कुछ ना कुछ न्यू सीखने की, आप फास्ट लर्नर हो सकते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हो और दूसरे को भी सिखाने में हेल्प करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज है तो आप उसको छुपा के रखते हो, बिल्कुल भी नहीं। जिनको ज़रूरत पड़ता है, जो नीडी पीपल होते हैं, जो पूछते हैं आपको कि ऐसा होने से ऐसा होगा, मतलब क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो आप उन्हें क्लियर तरीके से उन्हें सॉल्यूशन बताते हो, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करते हो। और दूसरी बात यह है कि आपको आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो आप पेंटर हो सकते हो या फिर कोई आर्टिस्ट हो सकते हो या फिर क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो। स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनर कह सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कह सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इन चीज़ों का। ट्रैवलर हो सकते हो। और स्पेशली आपका जो ड्रेसअप है, आपका जो आउटफिट्स है, आप जो कैरी करते हो खुद के लिए, वो चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। भले लोगों की नज़र में कभी कभार वो अतरंगी सतरंगी आप दिखते होगे, लेकिन स्टिल वो लोग मतलब आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, ऐसा बोलते होंगे कि आप जच रहे हो। मतलब आपके लिए कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। इसी की वजह से कुछ लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेयर करते होंगे आपके आउटफिट्स की वजह से। आपका फेस जो है, फेस कटिंग काफ़ी अच्छा है, आपका जो पोस्चर है, जेस्चर है कहें, काफ़ी अच्छा है। आपके स्मूथ स्किन हो सकते हैं, आप अपने मतलब आप स्टाइलिश हो सकते हो, प्लस आपको मॉडलिंग करना भी पसंद होगा या फिर मॉडलिंग फील्ड में भी आप हो सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो, ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद है। आप खुद भी अपने हेल्थ की मतलब देखभाल करते हो और दूसरों को भी हमेशा यही बताते हो, उनको इन्फॉर्मेशन देते रहते हो हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ को लेकर, बॉडी इश्यूज़ को लेकर। आप मेंटली हेल्थ, आप कहीं ना कहीं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली लोगों को
काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हो। तो आप हीलर भी हो सकते हो, हेल्पर भी हो सकते हो लोगों का। तो उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी लोगों को दिखाई देती है कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर आपको पूछे तो आपके पास पहले से ही आंसर तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज लेना, विज़डम गेन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि आपके पास तो पक्का वो चीज़ का आंसर होगा। तो कभी कभार आपको शेयर भी करते होंगे और बदले में आप भी उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी की जो ये झलक, ये भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पसंद आते हो आप बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी हो सकते हो, टॉकेटिव हो सकते हो, लोगों के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो, जोवियल पर्सन हो आप, बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हो और बदले में आप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में बैकस्टेप मिला होगा, धोखा मिला होगा और बहुत लोग आपका इसी नेचर को लेकर आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके लाइफ में उन्होंने कई प्रकार की चीज़ें किए होंगे, जो बदमाश लोग होते हैं, जो धोखा देने में माहिर होते हैं। तो इस सब चीज़ों का भी आप शिकार हुए होंगे। तो ऐसा भी लोगों को लगता है और वो बोलते हैं कि ऐसा मतलब आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही बुरा किया, ना ही बुरा सोचा, लेकिन आपके साथ बुरा होता है हमेशा। आपको अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो इमोशनल ये है, आपको इमोशनली लोग डैमेज करते हैं, लेकिन आपकी जो एक खासियत है वो ये है कि आप फिर से उठ खड़े होते हो, फिर से न्यू बिगनिंग करते हो। मान लीजिए आपका जॉब चला गया, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो गई, या फिर आपके घर में कोई डेथ कर गया। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब माइंड हो, या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, जो भी हो, लेकिन लोगों को तोड़ देती है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी आती है, लेकिन स्टिल आपको मालूम है कि अगर आप टूट जाओगे तो आपके साथ जो रह रहे हैं उनको कैसे आप होप दिला पाओगे, उनको कैसे आप फेथ दिला पाओगे, उनको कैसे फिर से आ, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अच्छे से समझ गए हो और बहुत अच्छी तरीके से वैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो। जब भी वैसा सिचुएशन क्रिएट होता है आपके लाइफ में, तो आप बहुत अच्छे से उसे हैंडल करते हो। और लोगों का कहना है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो हर एक चीज़ को लेकर, चाहे आपकी पास्ट लाइफ को देखा जाए या फिर प्रेजेंट, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। कुछ लोगों को जूते जो हैं, जूतों का कलेक्शन रखना, या फिर हो सकता है वन पीस, अगर लड़कियां हैं तो वन पीस, शॉर्ट ड्रेस, या फिर मिडी, या फिर स्कार्फ लेना बहुत पसंद होगा। या फिर आप फोटोग्राफ़र हो सकते हो, या फिर फ़ोटो खिंचवाना आपका हॉबी हो सकता है, या फिर आपको अच्छा लगता होगा। डीपी आपको हमेशा चेंज करना अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको चेंजेस पसंद है, न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। भले आप उसके बारे में जानो ना जाने, लेकिन आप उसके बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हो। तो हमेशा इनिशिएटिव लेते हो उस चीज़ को सीखने में। तो ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। अगर कोई भी जस्ट ना दिख जाए, लोग मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर आप फैमिली फैमिली करते हो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप फैमिली का केयर करना भी नहीं छोड़ते। जैसे पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन हो आप, नर्चर करने वाले, लविंग नेचर के हो। तो आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन इसलिए हो क्योंकि भले आप फैमिली के लिए कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो उनको लेकर, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और हमेशा चाहते हो कि खुश रहें। और एक्चुअली में आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो, काफ़ी ज़्यादा खुशहाल फैमिली से आप बिलोंग करते हो, जो कि जिस तरीके से आप हो वैसे ही आपके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि भले आपके पास आपकी लाइफ में उतना वेल्दी ना हो, लेकिन ये कह सकते हो कि आपके पास जो वो माइंड का जो पीस है, जिसे हम पीसफुल माइंड कहते हैं, प्लस सही मायने में वेल्दी पर्सन कहते हैं, सही मायने में हेल्दी पर्सन कहते हैं, सही मायने में मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे लोगों का होता है ना, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं अंदर से इनर पीस नहीं होता, खुश नहीं होते हैं, खुद को लेकर सेल्फ डाउट रहता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो, साथ में दूसरों को भी बिलीव करने में उनकी हेल्प करते हो। तो यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट है, जो कि आप खुद अट्रैक्ट करते हो, क्रिएट करते हो, और हमेशा खुश रहते हो। जब भी आपको मतलब आपके
लोग देखते हैं आपको तो आप खुश दिखाई पड़ते हो अपनी फैमिली के साथ। और आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन वापस अपने घर ज़रूर आते हो। और जो भी मेन ओकेज़न होगा आपका या फिर कोई फेस्टिवल होगा तो लोग आपको ज़रूर से ज़रूर मतलब देखेंगे, क्योंकि आप उस समय ही अवेलेबल रहते हो। खासकर किसी गेट टुगेदर में, किसी ओकेजनली आप दिखाई देते हो, तो वही चीज़ है। तो इससे यही मालूम चलता है कि आप जितने भी दूर कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जब फैमिली की बात आएगी तो आप चले आओगे। बस 2 दिन ही सही या फिर जो भी, लेकिन आप चले आओगे और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे, मोमेंट बनाओगे और उनके साथ खुश रहोगे। काफ़ी लाइवली पर्सन हो आप, मतलब आपको फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनाना, उनके हॉबीज़ को जानना, उनके नई चीज़ों के बारे में जानना, उनके नई मतलब नए इंटरेस्ट जो होते हैं उस चीज़ को जानना, तो आपके लिए काफ़ी मतलब उतना मुश्किल नहीं होता है। आप इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हो। ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं आया है। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो, स्टिल आप टेक्स्ट के द्वारा लोगों के साथ बातचीत करते हो ऑनलाइन, या फिर नॉर्मली फ़ोन कॉल कह सकते हो। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो बोलिए ही मत, आप फिज़िकली उनसे इन पर्सन मिलकर उनके साथ मज़े मस्ती करोगे, कंटिन्यूअसली उनको मतलब पूछते रहोगे कि अरे ये बताओ वो बताओ, अरे ऐसा है तुम्हारा वो है। और बोरिंग पर्सन तो आप टोटली नहीं हो। आपका अगर साथ मिल जाए लोगों को तो वो खुश हो जाते हैं। उनके लिए मतलब वो दिन बन गया, क्षमा बन गया, और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से उनका दिन बनाओगे, चाहे जोक्स सुनाकर, चाहे कुछ ऐसा बोलोगे कि मतलब वो भूलेंगे ही नहीं आपको। आपका जो इम्प्रेशन होता है काफ़ी अच्छा बैठता है लोगों के लाइफ में। तो वही चीज़ लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में। आपको बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, बच्चे भी आपको देखकर बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो आप एक ट्रस्टेबल पर्सन हो, मतलब बड़े बड़े लोग उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है चॉइस, लेकिन बच्चे आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट कर जाते हैं, भले आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो। तो ये आपकी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि किस तरीके से बच्चों को मतलब सेफ़ महसूस कराओ और उनके साथ बात करो। तो इस तरीके से भी होता है, आपकी पर्सनैलिटी है। हो सकता है आप किसी मेडिकल फील्ड से भी बिलोंग करते हो, या फिर कोई एनजीओ वगैरह चला रहे हो जहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, बड़ों की, छोटों की। इस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी पर्सनालिटी से झलकता है कि आप कितने कुछ लोग यहाँ पे एम्बीवर्ट वाले पर्सन भी दिखाई दे रहे हो। काफ़ी ज़्यादा एम्बियस हो चीज़ों को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर, अपने एम्स को लेकर, गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना, लोग चेंज करते रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, लेकिन आप चेंज तो करते हो, लेकिन खुद में वो चीज़ चेंज करते हो। अपने ड्रीम को चेंज नहीं करते, आप खुद में चेंज करते हो। जैसे कि इस साल अगर आप ऐसे दिख रहे हो तो धीरे धीरे करके आप टोटली चेंज हो जाओगे और न्यू लुक में दिखोगे। न्यू आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। अ, मतलब स्पेशली बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सनालिटी में चेंजेस लाते हो आप, कि पहले बहुत कम बोलते थे तो अभी बहुत ज़्यादा बोलते हो। पहले अगर कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता था तो उतना बोलते नहीं थे, उस चीज़ों मतलब उस चीज़ के बारे में इनिशिएट भी नहीं लेते थे। लेकिन अभी ऐसा क्या है कि आप उस चीज़ को अगर एक बार सुनो या फिर नहीं भी सुना, कि फटाक से गूगल कर लिए या फिर दूसरे से पूछ ले, हाँ बस नॉलेज ले लिए, बस अब अभी आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ इस बारे में आप बात कर सकते हो और क्लियर हो जाते हो। मतलब किसी भी चीज़ का कोई फ़ियर है ही नहीं। अगर आपने कुछ गलती किया ही नहीं तो फ़ियर किस बात का। ये चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। और यही कारण है कि आप अपने पर्सनैलिटी में दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हो, अपग्रेड होते जा रहे हो चीज़ों के प्रति। अपने काफ़ी ज़्यादा अवेयर, मतलब खुद अवेयर हो रहे हो चीज़ों को लेकर, नॉलेज गेन कर रहे हो, विजडम गेन कर रहे हो। तो इसी की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में मज़े के साथ आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, बहुत सारे स्ट्रगल हैं, लेकिन वही बात है कि लोगों को वो स्ट्रगल दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ आप जानते हो। लेकिन लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आप ग्रो करते जा रहे हो और बढ़ते जा रहे हो सकता है बिजनेसमैन हो सकते हो, या फिर स्टार्टअप करने की सोच रहे हो, या फिर बिजनेस वूमेन बनना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी हो।
या फिर आपका सपना है, ड्रीम है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रहा है। आप फ्यूचर में हो सकता है इन्वेस्ट करने की सोचोगे, या फिर आपने स्टार्ट कर ही लिया है इन्वेस्ट करने का, या फिर इन्वेस्ट किए हो। पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी आपके सपने हैं वो छोटे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप डे ड्रीमर हो, काफ़ी बड़े सपने हैं आपको, मतलब आपके काफ़ी बड़े सपने हैं आपके। तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये क्या मतलब पूरा कर पाएगी या फिर पूरा कर पाएगा, ये चीज़ का डाउट है लोगों को। लेकिन आप खुद पर डाउट नहीं रखते, भले डिले हो, जितना भी लेट लगे, टाइम लगे, आप वक्त लोगे, लेकिन उस चीज़ को पूरा कर पाओगे। क्योंकि इस चीज़ में भी आपका मतलब स्ट्रगल करते हो आप, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल्स हैं, लेकिन स्टिल आप होप नहीं हारते, स्टिल आप हार नहीं मानते और उस चीज़ पर बिलीव करते हुए आगे बढ़ते हो कि आपको मिलेगा। तो ये जो पॉजिटिविटी है लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर, खुद को लेकर, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खुद पे भी आप इम्प्लीमेंट करते हो और लोगों को भी बताते हो कि देखो ऐसा करने से चीज़ें आसान हो जाता है एक्सेप्ट करने में, ज़िंदगी को एक्सेप्ट करने में, और चीज़ों को एन्जॉय मतलब एन्जॉय करके उस चीज़ को कर सकोगे। दुखी रह के तो कोई भी चीज़ होने से रहा, तो क्यों ना आप खुशी से ही उस चीज़ को करो, और जो जिसमें खुशी मिले वही चीज़ ही आप करो, ये आपका नेचर है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई भी अगर स्ट्रेंजर भी आपको प्यार से बात कर ले आपसे, तो आपका दिल पिघल जाता है। तो इस तरीके की यहाँ पे मतलब चीज़ें दिखाई दे रही है कि वो कुछ भी मांग ले तो आप डिनाई नहीं करोगे कि वो स्ट्रेंजर है, नहीं नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रियल लाइफ में भी लोगों को प्रभावित करती है। और मान लीजिए आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह भी रखते हो सोशल साइट्स पे, या फिर जिस पे भी जहाँ पे लोग आपको देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी पर्सनालिटी आपकी झलकती है। जिस तरीके से आप बैठते हो या फिर बैठ के फ़ोटो खिंचवाए हो, खड़े होके खिंचवाए हो, तो पूरा मतलब आप उस फ़ोटोज़ के थ्रू ही उन्हें बता देते हो कि भाई देखो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। और लोग देखते ही पूरा मतलब बस उनके मन में, लोगों के मन में बस यही आएगा कि वाह कितना मस्त है। एक चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी में ये भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो सही है वही बोलोगे, जो गलत है वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, सीधे सीधे मुंह पे बोल देते हो कि देखो भाई ये मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो ये खासियत है आपके ये में। तो कुछ लोगों को ये जो ट्रेट है आपका वो पसंद नहीं आता, लेकिन स्टिल क्या करें, पसंद नहीं आता है तो वो आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपका ये चीज़ पसंद है, क्योंकि आप पीठ पीछे नहीं बोलते, सीधा उनके मुंह पे बोलते हो कि भाई देखो ये चीज़ मेरे लिए सही है तो मैं यही करूँगा, यही करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मतलब। और डिसीज़न मेकिंग में भी आप काफ़ी अच्छे हो, खुद का स्टैंड लेते हो, लोगों की सुनते हो कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खासकर करियर को लेकर, जॉब को लेकर, या फिर आपकी पर्सनालिटी को लेकर। लेकिन आप लोगों की बस सुनते हो, उनकी ये पे नहीं चलते, उनके इशारों पे नहीं चलते। कुछ लोगों का ऐसा है कि दूसरों के बिना मतलब चल नहीं सकते, दूसरों का सलाह बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप में लीडरशिप क्वालिटी है, जो कि खुद ही लीडर हो और आप चलाने में विश्वास रखते हो, लोग आपके फॉलोअर्स बने, इस तरीके से आप सोचते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी को फॉलो करो। और जब भी डिसीज़न लेते हो, फेयर डिसीज़न लेते हो पूरे स्टैंड के साथ, बिना कोई दबाव के, बिना कोई हेजिटेशन के, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं सही का साथ दूंगा, मैं सही का ही साथ दूंगी। तो इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में दिखाई दे रही है। कुछ लोग तो आपसे बातें करने के लिए भी डरते होंगे, आपका उनको ऐसा लगता होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो, लेकिन एक्चुअली में आप रूड नहीं हो, जो सही है वही ही करते हो सकता है कि हाँ आपका जो टोन है उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ही हाई पिच का होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं इसके साथ मुझे डर लगता है, इसके साथ मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा भी फील होता है लोगों को। लेकिन जब वो आपसे मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि आप बाहर से सख्त दिखते हो, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा नर्म हो, काफ़ी ज़्यादा लवेबल हो। आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब गलत शिक्षा या फिर गलत संगति में नहीं पड़ने दोगे। आपसे बहुत लोग पैसे वगैरह भी मतलब मांगे होंगे कभी, आपने उनकी हेल्प की होगी पैसे वैसे को लेकर। लोगों का ये कहना है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो। आपको मालूम है कि आपको कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं बोलना चाहिए, तो उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। आप जो आपका जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादा ओवर नहीं होता,
जहाँ पे जितना होना चाहिए उस हिसाब से होता है। अगर आपको मान लीजिए अगर आपने बहुत ही ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा कर लिया या फिर जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं मिला, तो हाँ, आप दुखी होते हो। ये चीज़ आपके चेहरे पे, आपके फेस पे दिखाई पड़ती है कि आप थोड़े दुखी हो, डल पड़ गए हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ भूल जाओगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ बखूबी निभाते हो। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करते हो, काफ़ी स्टेबल लाइफ जी रहे हो, जिसमें कि अगर आप अकेले भी हो तो आपको कोई गम नहीं है। मतलब आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने खुद की कंपनी एंजॉय करते हो। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी आपका पर्सनालिटी का यही है कि आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सूरत में, सीरत में काफ़ी अच्छे हो और काफ़ी बोल्ड नेचर के हो, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो। तो लोगों का ये भी मानना है कि आप घर के बाहर का जो भी काम है वो भी कर सकते हो, दुनियादारी, और जो घर का काम है वो भी कर सकते हो। तो आप मतलब इन शॉर्ट कहे तो ऑलराउंडर हो। तो उस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। कुछ लोग तो लॉ फील्ड से भी बिलोंग करते होंगे, बैंकर हो सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी का भी मैसेज आया है, तो वो पर्सनालिटी में नहीं है, लेकिन ये मैसेज आया है व्यूअर्स कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। स्पेशली गर्ल चाइल्ड को लेकर यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कितनों को ये बात रेजोनेट करेगी, प्लीज़ मुझे बताना कि वो कंसीव कर रहे हैं या फिर ट्विंस हो सकते हैं। स्पेशली गर्ल चाइल्ड यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर ट्विंस अगर हैं तो बॉय और गर्ल हो सकते हैं। तो इस तरीके की भी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, तो प्लीज़ मुझे बताना। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।